बाहर के लोग हैं वो आपकी ज़मीन ले लेंगे, नौकरी ले लेंगे। अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो खुद महबूबा मुफ्ती नीतीश कुमार से क्यों मुलाकात करती है महागठबंधन में? खुद महबूबा मुफ्ती महाराष्ट्र के जो पूर्व सीएम है उद्धव ठाकरे से क्यों मुलाकात करती हैं? यानी कि जब आपको महागठबंधन का गठन करना है, जब आपको अपनी सियासत चाहिए 2024 के लिए, आपको विपक्षी एकता दिखानी है, आपको महाराष्ट्र भी चाहिए, आपको बिहार भी चाहिए, आपको यूपी भी चाहिए। लेकिन जब आपको जम्मू कश्मीर में आना है, आपके बोल बदल जाएंगे। आप उन्हीं नेताओं के खिलाफ आ रहे हैं जिस नीतीश कुमार के तहत जो है पूरा बिहार का यहाँ पर परिदृश्य चलता है, उसी नीतीश कुमार की बिहारी को आप सवाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के समर्थक हैं, तमाम जो उनके जो जिस तरह से बयान आते हैं कि झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, या जो भी देश के खिलाफ या भारत माता की संप्रभुता के खिलाफ कह लीजिए, तिरंगे के खिलाफ कह लीजिए, उसको लेकर भाजपा लगातार सवाल करती है और कहती है कि यही कारण है कि महबूबा मुफ्ती ज़्यादातर हाउस अरेस्ट हुई। मेरा तिरंगा ना मैडम वहाँ पे भी गिरा जहाँ जिस जगह को मणिपुर कहते हैं। किंग से कहता है ना कि मैं हिंदू, हम देश की बड़ा, हम देश को क्या कन्वर्ट कर देना चाहते हैं इनटू सम काइंड ऑफ, बट एट द सेम टाइम वो ये भी तो कहते हैं उनके लीडर्स की हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इजंट दैट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी सिखाता है ना आदित्य जी के अंदर का बाहर का मत कीजिए। चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें, या महबूबा मुफ्ती की बात करें, जम्मू में जब भी आते हैं वो कहते हैं कि बाहर वालों ने सब कुछ छीन लिया है, यहाँ पर नौकरियां बाहर वालों को दी जा रही हैं, रोजगार दिया जा रहा है, ज़मीनें दी जा रही हैं। ये जो अंदर बाहर का जो जिस तरह से एक खेल चल रहा है उनकी तरफ से, ऐसा लगता है कि मजदूरों की हत्या की भी जिम्मेदार उनको माना जाए, क्योंकि नफरत के बीज बो रहे हैं। बाहर के और अंदर के लोगों की बात करती हैं। देखिए, ये बात तो महाराजा साहब ने की थी। जो ये हमारे स्टेट सब्जेक्ट लॉज आए थे, महाराजा बहादुर ने लाए थे, क्योंकि उनको पता था कि कल्चर को प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। उनको जम्मू कश्मीर के बच्चों को भी बाहर नहीं जाना चाहिए शिक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को बाहर जमीन नहीं लेनी चाहिए, ये भी समझाना चाहिए। नहीं, बाहर के लोगों को जो नफरत है अंदर का बाहर का, वो स्पष्ट रूप से यही कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को जो किसी भी अन्य राज्य से ताल्लुक रखता है, आप उसको भारतीय ही नहीं समझ रहे हैं। आप उसको खुद उस तरह से महसूस करवाते हैं कि तुम हमारे अपने नहीं हो, तुम देश के नहीं हो। हमने कभी कहा ही नहीं कि वो देश के नहीं। हमने कभी उद्योग बनेंगे, अगर इंडस्ट्रीज बनेंगी, फैक्ट्रीज बनेंगी, तो जम्मू कश्मीर के आम नागरिक को रोजगार मिलेगा। एक तरह से आप चाहते हैं कि जम्मू का जो विकास है वो यूटी के तहत, दिल्ली के तहत हो, जैसे दिल्ली में विकास हो रहा है या महाराष्ट्र में हो रहा है। दूसरी तरफ जब विकास के लिए कोई यहाँ पर जमीन लेने के लिए आता है, हो हल्ला कर देते हैं। आप कहते हैं कि तुम बाहर वाले हो, ये अंदर वाले हैं, ये स्थानीय है, ये बाहरी हैं, और आप ही की नफरत के कारण पूरे देश में इस तरह का संदेश जाता है कि जम्मू कश्मीर के जो आम नागरिक है वो इनको मानने को तैयार नहीं है कि ये उनके अपने हैं। देश जो है आगे बढ़ रहा है लोकसभा के चुनावों के लिए, वैसे वैसे सरगर्मियां जो है वो तेज हो रही हैं। जहां एक और महागठबंधन और एक नई सोच के साथ जो है तमाम विपक्षी दलों के नेता चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, तो वही भाजपा कह रही है कि अब भारत नाम जो है वो सबके समक्ष आना चाहिए, क्योंकि देश की संस्कृति, देश की एकता, अखंडता भारत के साथ ही चलती है। लेकिन पीडीपी लगातार कहती है कि सियासत के परे होकर कुछ ऐसे मुद्दों को भुनाना चाहिए जो हर एक व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। लेकिन हाल ही में जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि देश का नाम बदल रहे हैं, उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट आदित्य साहब हैं, पीडीपी से ताल्लुक रखते हैं और महबूबा मुफ्ती की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर पीडीपी का दामन जो है इन्होंने थामा है। आदित्य साहब, क्या लगता है कि ये इंडिया वर्सेस भारत का जो संग्राम है, इसका अंतिम निर्णय क्या होगा और एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? एंड रिजल्ट तो इसका यही होगा कि इंडिया जीतेगा। आप देखेंगे इसमें इंडिया जो है ये इक्वालिटी के अंदर विश्वास करता है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको एक छोटी सी, जैसे अभी रिसेंटली अलायंस में कमेटीज़ बनी हैं। इतनी पॉलिटिकल 26 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। हर ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बड़ी है और छोटी पॉलिटिकल पार्टी जो रीजनल है उसमें कोई भेदभाव है। उन कमेटीज़ में मैं खुद भी एक कमेटी का मेंबर हूँ, तो मैं देख रहा था हर कमेटी में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के कहीं 2 लोग हैं, वो अकेले एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव है, उसका बराबरी। तो वो एक अपने में एक मैसेज है जो एक्चुअली इंडिया देखना चाहता है। हम जो पूरे देश को बांटा गया हुआ है धर्म के नाम पर, हम उसके खिलाफ हैं। हम प्रोग्रेसिव अलायंस हैं एक किस्म से। हम चाहते हैं कि देश की जो दिक्कतें हैं, इससे बेरोज़गारी है, इस टाइम पे हमारी इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, बेरोज़गारी भी है, उसके ऊपर से मार है महंगाई की भी। हमारे देश का जो नॉर्मल जो बेसिस था या जिसके ऊपर पूरा देश चलता था, मूल भावना चलती थी, वो ये थी कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे देश में जिस किस्म के फसाद हो रहे हैं, नूह में हुआ, हरियाणा में, उससे पहले वो ट्रेन के अंदर वो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर एक आदमी चलकर 6 डब्बे क्रॉस करके या 7वें डब्बे में जाकर एक आइडेंटिफाई करके मुस्लिम आदमी को मारता है। दीज थिंग्स आर
बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ दैट वी आर रनिंग टूवर्ड्स अ रिलीजियस सेंटिमेंट फॉर नो रीज़न। आप मुझे बताएं कि इस टाइम पर पूरे देश के अंदर एक भावना जता दी गई हुई है, एक लड़ाई डाल दी गई हुई है, हम अस वर्सेस देम, 80-20, हम तुम, ये वाली जो बहुसंख्यक वर्सेस अल्पसंख्यक। ये पूरी धारणा है, ये गलत है कि ये वो लोग हैं 20% लोग जो हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया था, जिनके पास ऑप्शन थी जाने की। इन्होंने कहा नहीं, वी वांट टू लिव इन द कंट्री, क्योंकि वो विश्वास करते थे इंडिया को। उन्होंने कहा ये वो देश है, बिकॉज इस देश के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ रहेंगे। वो देश बन रहा है जिसमें एक ही धर्म रहेगा, हम उस किस्म के धर्म में नहीं। ये प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स थे। आप उनको कह रहे हैं कि वो टारगेट, और कैसे 80% पॉपुलेशन टारगेट कर सकती है 20% पॉपुलेशन? मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल कि 20% पॉपुलेशन जो है वो एकदम से आपका चेंज हो जाएगा। और कौन सा हिंदू खतरे में? इस किस्म की जो धारणाएं हैं, उन चीज़ों के ऊपर उठ के, क्योंकि मूल जो असल मुद्दे हैं वो बेरोजगारी है। इस टाइम पे आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है जितनी कर सकते हैं, आपको इन्फ्लेशन रिड्यूस करनी है, इन चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना है। हमारे यहाँ लद्दाख का काफ़ी हिस्सा चाइना ले गया हुआ है, उन इश्यूज़ के ऊपर है। मणिपुर में जिस किस्म की तबाही मची हुई है वो एक प्रॉब्लम है। नॉर्थ वर्सेस साउथ का एक डिवाइड खड़ा कर दिया गया हुआ है। एजुकेशन सिस्टम फेल हो रहा है। बेसिक आपने और मैंने, हम सब ने डार्विन थ्योरी पढ़ी, पीरियोडिक टेबल्स पढ़े हैं। आप खुद सोचे वो सब कुछ गायब हो जाए पढ़ाई में से, तो कहाँ से केमिस्ट्री? मतलब आपने एक वेस्टर्नाइजेशन को कंडेम करने के एक एजेंडा बना लिया, और उसके अंदर आप सब कुछ गिराते जा रहे हो, इवन थिंग्स विच आर बेसिक। आप आज अगर लोग बैठे हुए हैं टॉप पोजीशंस में, इंडियंस अगर टॉप फर्म्स में बैठे हैं, वो क्यों बैठे हैं? उनकी पढ़ाई कहाँ से? यही बेसिक एजुकेशन सिस्टम था हमारा। आप उस एजुकेशन सिस्टम में से डेमोक्रेसी का टॉपिक निकाल देते हैं। आपने डेमोक्रेसी का टॉपिक निकाल दिया साहब, तो बाहर जाकर जो हमारे यहाँ से लोग गए हुए हैं, जिनके बच्चे आगे बड़े होके, हुज ऋषि सोनक या उनकी वाइफ जो है वो यहाँ के एक सिस्टम में पड़े हैं, ये बड़े भी कहा जा रहा ना, ही इज अ प्राउड हिंदू। हाल ही में वो अक्षरधाम टेम्पल में गए, माथा टेका वहाँ पर, स्वामी नारायण जी से आशीर्वाद भी लिया, तो उनके लिए भी कहा जा रहा है ही इज अ प्राउड हिंदू। और देखिए कि किस तरह से देश बदल रहा है, कि ऋषि सुनक भी यहाँ पर आ रहे हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आकर नमन कर रहे हैं। देखिए, प्राउड हिंदू, इवन आई एम अ प्राउड हिंदू, बट क्या मेरे प्राउड में, क्या मेरा मज़हब कहीं ये सिखाता है कि मैं दूसरे मज़हब के साथ गलत कहूँ? क्या ऋषि सोनक ने कभी भी ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ हो जहाँ पे रिलीजियस कन्फ्लिक्ट हुआ हो? ऋषि सोनक वुड हैव बीन फर्स्ट पर्सन टू कम स्टैंड अप एंड से क्या हमारे यहाँ पे जो पावर सेंटर पे लोग बैठे हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, या फॉर दैट मैटर कुछ चीफ मिनिस्टर जो अपने आप को हिंदू सेंट्स कहते हैं, क्या उन लोगों ने कभी कंडेम किया है? सी, दीज आर दी मैसेजेस दैट द लीडर्स हैव टू गोट। मणिपुर में तबाही हुई है, प्राइम मिनिस्टर डजंट हैव अ वर्ड टू से, डजंट हैव द टाइम कि दिया जाए। आप किस किस्म के देश में रहते हैं? मतलब हमारा देश वो है जिसने बहुत मेहनत करके आज़ादी ली है। 70 साल में हम जहाँ पहुँचे हैं, ये लेवल इररिस्पेक्टिव, इसके अंदर वाजपेयी साहब की भी कंट्रीब्यूशन है। आई एम नॉट सेइंग कि कांग्रेस, वाजपेयी साहब भी थे। दे बीन लॉट, दीज वर स्टेट्समैन जिन लोगों ने ऑपोजिशन एज अ गवर्नमेंट इकट्ठे चलाई, ग्रो किया। और ग्रो में क्या होता है कि आप कानून ऐसे पास करते हो तो लोगों की मदद करते हैं। अच्छा, ये डिक्टेटोरियल सरकार है, प्रेशर करती है, अगर लोगों का मैंडेट तक तो डिफीट कर देती है। लोगों ने मैंडेट दिया होता है एक पर्टिकुलर पार्टी को, यहाँ पे एमएलए, यहाँ पार्टियाँ तोड़वा देते हैं। एंड 2 दिन पहले बोलते कि ये करप्ट लीडर है, 70,000 करोड़ का, अजीत पवार के लिए बोला था प्राइम मिनिस्टर ने, 70,000 करोड़ का इरीगेशन घोटाला, ये एनसीपी के लोग। दो दिन के बाद आप उसको ओथ दिला रहे हो ऐसे डिप्टी सीएम। मजाक चल रहा है। और आपको लगता है कि जब लोगों की कोई मुद्दों की बात आती है आप कोई ना कोई कहानी डाल देते हो। सी, G20 हैपेंड। आप और मैं, हम दोनों जम्मू से आते हैं। हमारी, आई बिलीव मोस्ट ऑफ योर ऑडियंस ऑल्सो कम्स फ्रॉम जम्मू। मेरा एक सवाल है G20 पे, बीजेपी के लोग, यहाँ के लोकल यूनिट को, मैं बार बार ये बोलता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि कश्मीर में G20 हुआ, बट आपको नहीं लगता कि जम्मू में होना चाहिए था? आपको नहीं लगता कि सुनीसर लेक है, हमारी मानसर लेक है, घराना वेटलैंड्स है, यहाँ पर और इतना टूरिज़्म है, भद्रवाह है, बनी बसोली वाली बेल्ट्स हैं, रजौरी पुंछ की बेल्ट्स हैं, ये बेल्ट्स को एक्सप्लोर नहीं कराना चाहिए था G20 में? आप खुद सोचें एक मिनट। आपको मैंने आपके काफ़ी वो देखे हैं इंटरव्यूज़ और इंटरेक्शंस, और उन सब इंटरेक्शंस में मैंने एक चीज़ देखी है कि जब आप बीजेपी के किसी भी लीडर, दे ऑलवेज टॉक अबाउट कि जम्मू जम्मू जम्मू। कुछ लोग तो कॉन्टिन्यूटी में बोलते हैं कि पहले दूसरी पार्टी में था, अब यहाँ आकर जम्मू जम्मू जम्मू, अब तो गाते ही नहीं है, क्योंकि अब उनका वो पॉइंट ही चेंज हो गया हुआ है। ये पावर में आके दे हैव फॉरगॉटन
कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है पावर का, दे हैव टू मेक वेरी वाइज डिसीजंस, यू हैव टू बी वेरी वाइज, यू हैव टू बी ग्राउंडेड। ये एक अलग लेवल पे चलते लेकिन वो हैं। कहते हैं ना कि हम एक स्लोगन पे चलते चले, एक स्लोगन एक पर्टिकुलर नेता ने लगाया था जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर यहाँ पर आए थे बीजेपी में। अब स्टिल वो कहते हैं कि पूरी भाजपा एक स्लोगन पे चलती है कि नेशन फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है और सेल्फ लास्ट है। तो उसको आप कैसे देखते हैं? वो कहते हैं कि हम तो जनता की सेवा कर रहे हैं, हम पीठ नहीं लगने देंगे जम्मू कश्मीर के आम मुद्दों पर, हम जनता के साथ खड़े हुए हैं। चाहे हम केंद्रीय मंत्री से मुलाकात हो तो हम उनसे भी मिलेंगे, NHAI से भी मिलेंगे और जनता को वो सहूलियत देंगे, वो सुविधाएं देंगे जिसके लिए हमें वो वोट देते हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब आपने NHI बोला, बिकॉज वो टोल का पॉइंट आया। देखिए टोल में क्या है कि टोल में पहली बात ये है कि वो सिचुएशन ही नहीं आनी चाहिए थी। एज अ एबल सिटीजन फ्रॉम एनी फ्रॉम लिविंग इन इंडिया, एक ही बात ये होती है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर होता है, जब ये लोग आम लोग सड़क पे आ जाते हैं। मैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी यूनिट ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि देखो पॉलिटिकल पार्टीज एजिटेट, दे रेज अप द वॉइस ऑफ पीपल, And they play the role of opposition, right? वो कर रहे थे, वो सब कुछ हो रहा था, बीट PDP बीट NC बीट कांग्रेस, एवरीवन वाज डूइंग इट, आम आदमी पार्टी, एवरीवन जो थे। लेकिन युवा राजपूत सभा जिस तरीके से आई है, इट वाज अ सिविल अनरेस्ट। पहले सबको लगा कि यार ये तो सिर्फ एक सभा जा रही है, उसके मेंबर्स जा रहे हैं, बट जब वो टोल पे जब वो गए, वहाँ पे सब लोग थे। दे वर पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कास्ट हु डोंट सी आई टू आई, बट वो लोग भी आकर वहाँ जुड़े थे बिकॉज इट वॉज फॉर द जम्मू। वो डोगरा प्राइड इन्वॉल्व था, और डोगरा प्राइड का तमाशा बनाया कविंदर गुप्ता साहब ने। अब मैंने वो वीडियो देखा फिर उसके बाद मैंने एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने आपको दी वो देखा। वो कहते हैं कि जी मैंने बहुत बड़ी स्पीच दी, उसमें मैंने पाकिस्तान में नोट छपने वाली बात भी कही मैंने, और उसके कट शॉट्स लिए। बट फैक्ट ये है कि उन्होंने ये बात तो नहीं कहीं पे हुआ कि ये बात बोली ही नहीं है। अगर इतना ही आपको है और इतना ही सच्चे आप हैं तो दे देना, इसकी कंप्लेंट करें साइबर सेल को, करवाएं ज़रा इसकी फॉरेंसिक, निकलवाएं ज़रा वीडियोस। किसी ने तो रिकॉर्ड किया, अपलोड ढूंढो, आदमी किसके है, अपलोड कराओ, चेक कराओ। और इतना ही अगर आपको है एंड यू फील कि नहीं जी हम इतने फोर्थराइट है, लेट इट बी कमिंग ऑन पब्लिक। कहो कि ये मैं आदमी नहीं हूँ। मॉर्फिंग क्या होती है? मॉर्फिंग होती है आपके दो पार्ट्स जोड़ देते हैं, आप दो पार्ट्स को अलग करो। उन्होंने बोला कि मैं पूछना चाहता हूँ युवा राजपूत सभा वालों को कि एक हफ्ता पहले जो यहाँ तक थे, किसी के कहने पे आए थे, वो कहाँ हैं जो ड्रामा कर रहे थे? यही बोला था ना। ये लाइन तो स्ट्रेच में है ना। पैसे वाला लाइन आप कहते जोड़ो, लेकिन पहली वाली लाइन का क्या वो नहीं है कविंदर गुप्ता साहब? और क्या वो कहना चाहते हो पैसे लेकर, क्या वो कश्मीर वाले के लिए कह रहे थे? तो पूरा वीडियो प्ले कर दो। ही हैज़ बिन गिविंग इंटरव्यूज टू एवरीवन, उठाकर वो वीडियो पूरा प्ले कर दो। इतना क्या, इट्स अ वेरी क्लियर थिंग। और कविंदर गुप्ता साहब ना मॉरल हाई ग्राउंड ले नहीं सकते। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिम बिकॉज इन्होंने एक्चुअली ही इज ऑल्सो वन ऑफ दोज जिन्होंने जम्मू को बिट्रे किया हुआ। कैसे किया है? आप मुझे बता दें G20 पे इन्होंने बोला कुछ? आप मुझे बताएं यहाँ पर हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बल कर गया हुआ है, क्या आपने उठाया इस बात को? आप एम्स का इंतजार कर रहे हैं सर, तब तक कितने लोग मरेंगे? कैंसर इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस आई हुई हैं, डायरेक्शन है हाई कोर्ट से 2016 से, पेट स्कैन मशीन लगाओ, नहीं आई हुई साहब, डिप्टी CM भी रहे हुए हैं। उसके बाद भी क्या हुआ? नहीं, आज तक नहीं आया हुआ क्या? अब हाँ, कैंसर इंस्टीट्यूट बनेगा 6-8 महीने बाद बनेगा मैडम, आज से, जो पिछले 7 साल से बन रहा है। लेकिन उस दौरान में कितने लोग मरेंगे? हम सबके आसपास रहने में कोई ना कोई आदमी हम जानता है जो कैंसर से पीड़ित है। लेकिन ये वही कविंदर गुप्ता हैं उस सरकार में जिसमें महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री थी, और आप ही की पार्टी की अगर हम कहीं प्रेसिडेंट हैं। लगातार वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब मिले तो उसमें कहीं ना कहीं सवाल तो महबूबा मुफ्ती पर भी उठाए जाएंगे कि उनकी सरकार थी, ये समर्थन तो वहीं से हासिल। मैम मैं आपको ना एक लिंक दे देता हूँ, इट्स एजेंडा ऑफ अलायंस। आप एजेंडा ऑफ अलायंस जो PDP और BJP के बीच में था, मैं आपको देता हूँ, आप मेरी इस वीडियो के साथ लिंक में जोड़ दीजिएगा, लेट एवरीवन रीड इट। उसके अंदर व्हाट वर दी प्रोमिसेस मेड बाय BJP, आप BJP का मैनिफेस्टो उठाओ, उस एजेंडा ऑफ अलायंस को देखो, आप देखो कि वाजंट इट देयर जॉब, और उसको आप छोड़ो, वो 1-1.5 साल का टेन्योर है। 2018 से क्या हो रहा है उसको भी छोड़ो। 370 एब्रोगेशन के बाद तो 4 साल थे ना, आपने क्या किया? आप पत्थरबाजी कम कर दिया हमने, और कम क्या, बिल्कुल समाप्त ही कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय छन्नी में बाहर पत्थर चल रहा था, अंतर्राष्ट्रीय सिटी में पत्थर चल रहा था। मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ मैडम। देखो, दो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर। आपको मैं अपनी एक एग्जांपल देकर साइड करता हूँ। मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की 4 महीने पहले। मेरी तरह के बहुत लोग हैं जो घर पे बैठते हैं, पॉलिटिकली ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें, हम लोग एनालाइज करते हैं, वी फील इट कि हाँ ये गलत है, सही है। बट एक पॉइंट आ गया जहाँ पे मैंने उम्मीद छोड़ दी इनसे। वोट लेकर जीते थे ना 25 लोगों के।
जब आपने उम्मीद छोड़ दी, बिकॉज इनके पास वो हिम्मत ही नहीं है जस्टिफ खड़े होकर बात करने की। आप मुझे सीधी बात बोले, व्हाट इज रॉन्ग विद देम, व्हाई कांट दे आल्सो वॉक अप टू टोल एंड से कि हम साथ खड़े हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि हम केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर कर आए। मंत्री जब तक सरकार नहीं थी तो सड़क पे बैठे रहते थे 24 घंटे। तो अब जाते हुए क्या है, यहाँ तो अगर आप एलजी की कैबिनेट का हिस्सा हो तो आपका नहीं बनता। आप कहते हैं एलजी साहब हमारी सुनते नहीं, एलजी साहब हमारी ये नहीं करते, वो नहीं करते, हमारी बात तो चलती नहीं एलजी साहब के बाद। तो आप कहते हो तो आ जाओ हमारे साथ। अगर एलजी साहब आपकी बात सुनते हैं, एनएचएआई आपकी बात सुनती है, नितिन गडकरी साहब आपकी बात सुनते हैं, तो फिर आपको आपकी दिस इज योर लीडरशिप डेफिसिट। जम्मू को लीडरशिप डेफिसिट हुआ मैडम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। वाई हैव कम इन टू, बिकॉज दिस लीडरशिप डेफिसिट, ये लोग नहीं काम कर पाए, ये वो कमांड ही नहीं लगते, बिकॉज देर इज वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। हिमगिरी का है ना इंफ्रास्ट्रक्चर का स्कैंडल, 31 करोड़ रुपया है, देर इज नो डिनाइल टू दैट। वो पैसा वो अकाउंट एनपीए हुआ, देर इज नो डिनाइल टू दैट। 31 लाख रुपए का किसी का बैंक लोन जाता है ना मैडम, यहाँ पर बैंक वाले उसके मोहल्ले में उसका राग बजाते हैं। 31 करोड़ रुपया हमारा पैसा है, जेके बैंक से किया हुआ है। आप क्लीन कर रहे थे ना, आप कहते कश्मीर हमने ये कर दिया, आप जम्मू में सफाई कब करने लगे हो? वाई कांट यू आस्क देम? माइनिंग माफिया, आप माइनिंग माफिया में पुराने एमएलसी साहब ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहाँ है, कहाँ है उसकी पूरी, जो आप कहते हो कि जी हम इसको पिछले हफ्ते निकाला भ्रष्टाचार मुक्त, जो भी हफ्ता निकाला जो इन्होंने, उसके अंदर सिर्फ स्लोगनिंग है ना ये तो। बेसिकली आई एम एज ए सिटीजन आस्किंग यू सर, वेयर इज द रिजल्ट? आप छोड़ो एक मिनट पॉलिटिकल पार्टी पार्ट को साइड करो, आप ऐसे मुझे जवाब दो, आपने क्या किया उसके लिए? आप क्या आपने, आपके पास टाइम है टू सस्पेंड, इनिशिएट एन इंक्वायरी अगेंस्ट अ टीचर, अगेंस्ट अ प्रोफेसर जो 370 का केस आर्ग्यू करने जाता है दिल्ली में, आप उसको खिलाफ इंक्वायरी, उसको सस्पेंशन, और फिर उसके लिए वेस्ट कर सकते हो अपना टाइम एंड एनर्जी टू ट्राई एंड प्रेस एवरीवन डाउन। लेकिन आप ये काम नहीं आप इन्वेस्टिगेट कर सकते। आप हिमगिरी का, मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपको मैंने माइनिंग की दी, लिकर माफिया, ये बकायदा एक सिंडिकेट है। आप शहर के अंदर घूमे, आप पूछें, दी आंसर विल बी ये साहब क्या है कि 4 या 5 लोगों का सिंडिकेट है, वो उन्हीं के फैमिली में टब्बर में से निकाल के आदमी एक वहाँ का यहाँ का लाकर सबके नाम पे लाइसेंस है। एंड व्हाट इज, और अगर आपने देखो व्यापार था, आपने किससे छीना? आपने सिंगल वाइन शॉप होल्डर से छीना और आपने उठा के सिंडिकेट को दे दिया। तो आप भी और माफिया में क्या फर्क है? आप तो आप वही उसी को स्पॉन्सर कर रहे हो। आप कह रहे हैं कि एलजी प्रशासन माफिया का समर्थन करते, तो खुद माफिया का किरदार निभा रहा है। सी इफ यू वो होता है ना 120B, when you are assisting a crime, see when you are shutting off your eyes, तो आप एज ए गवर्नेंस तो आपकी गलती है ना, आपके सिस्टम में गलती है। अभी परमार साहब ने एलिगेशंस लगाई हैं इतनी सीरियस, किसी ने कुछ बोला मतलब पूछना तो मैं आई अंडरस्टैंड इज अ डिफिकल्टी, क्योंकि मैं आई हैव मेरी पूरी आई बिलीव दैट इट नीड्स अ लॉट ऑफ फोर्स एक्चुअली टू टेक ऑन द गवर्नमेंट राइट नाउ, बिकॉज जिस किस्म से ये एजेंसीज यूज़ करते हैं, मैं जम्मू में तो फिर भी मैं मानता हूँ कि काफ़ी फ़र्क है, बट लॉट ऑफ जर्नलिस्ट जो हम लोग केसेस सुनते हैं कोर्ट्स में डेली, जो 2-2 साल 3-3 साल से पीएसए में अंदर हैं, यूएपीए लगा दिया हुआ है, एंड फॉर ऑफेंसेस विच डजंट, मतलब आस्किंग अ क्वेश्चन इज नॉट अ प्रॉब्लम और रिफ्लेक्टिंग अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। देखो आज़ादी क्या होती है? आज़ादी ये क्या है आज़ादी? आज़ादी मेरे लिए तो है ना कि टू लिव फ्रीली, टू प्रॉस्पर हैप्पीली, मेरे आसपास लोगों को दिक्कत ना हो, आई शुड बी अलाउड टू से व्हाट आई हैव विद इन द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ 19F, बट ऑल्सो टू लिव हैप्पीली। आप ये क्या है मतलब कि एज अ पॉलिटिकल यूनिट इफ आई एम ऑपरेटिंग, अगर आप मेरे को बताओ ना कि जितनी ऑपोजिशन की पार्टीज हैं आंट दे प्रेस्ड, जैसे ही कहते हैं कि जो महागठबंधन है, चलिए इसी पर आते हैं, सियासतदान है और सियासत से जुड़ा सवाल कि जो महागठबंधन ये सब लोग बना रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं 20 लाख करोड़ का घोटाला, एक एक नेता को छांट लीजिए और देख लीजिए ये भ्रष्टाचारियों का महागठबंधन बन रहा है। देखें ऐसा है कि मैंने अजीत पवार की एग्जाम्पल दी, ये मुझे समझ नहीं आता कि ये जितना भ्रष्टाचारी होता है ये नॉन बीजेपी या नॉन बीजेपी अलाइंड में क्यों नहीं होता? एनडीए जो है या उनके साथ जो चलता उधर कोई नहीं होता। आप अजीत पवार को उठाकर लिया, वो वॉशिंग मशीन में डाला। इफ यू रिमेंबर बंगाल में चिट फंड था, उसका कौन था? सरगना, वो कहाँ है आज बैठा हुआ? आप महाराष्ट्र के नेता हैं 3-4 पहले भी हुए हैं जो शिफ्ट करके गए हैं, गवर्नमेंट्स गिराई गई हुई हैं बाकायदा इसमें,
जो जैसे आप पार्टीज ब्रेक कर देते हैं, इतने इतने मेजर आपके जो तो घोटाले करते हैं वो लोग आपके पार्टी के अंदर नहीं आपको होते। लगता है आदित्य जी अभी भी वो 370 का मुद्दा जो है आपकी सियासत के लिए एक नया सवेरा लेकर आएगा? देखिए 370 इज इशू जो अंडर कंसिडरेशन है इस टाइम पे, और इस टाइम पे ज़्यादा हमें कॉन्शियस होना चाहिए बिकॉज प्रोसीडिंग्स अब ख़त्म हो गई हैं। सो अब किसी किस्म का भी कमेंट ऑन 370 विल बी एब्सोल्युटली नॉट जस्टिफाइड, और स्पेशली मेरे एंड से आना, क्योंकि मैं खुद प्रोफेशन से आता हूँ, मुझे पता है वंस दी मैटर, देखो टू सम एक्सटेंट लोग फिर भी बात कर सकते थे जब तक प्रोसीडिंग्स चल रही थी, बिकॉज डे टू डे प्रोसीडिंग्स के ऊपर इंटरेक्शन होती है विद इन सवाल इसलिए क्योंकि महबूबा मुफ्ती के लिए लगातार ये सवाल, या फिर आपका जो कश्मीर के तमाम नेता हैं कि ये सियासत खूब करते रहे, कभी बायकॉट की नीति अपनाते रहे और अब कहते हैं कि चुनावों में हामी भरेंगे और महागठबंधन में जाकर 2024 में प्रधानमंत्री को रोकेंगे। तो ये पहले आप बायकॉट करते हैं, उसके बाद आप 370 का उस समय हवाला देते हैं, और अब एक और बार महागठबंधन का गठन, और उसके बाद आप कहते हैं कि देखिए अब चुनाव लड़ेंगे। तो ये किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी इज नॉट किसी किसी को बेवकूफ़ बनाया जाता है। सी दैट्स अ पॉलिटिकल यूनिट हु डिसाइडेड नॉट टू कंटेस्ट लेकिन इलेक्शन। उस समय बायकॉट क्यों? उस टाइम और पे लगता है आदित्य जी, चलिए आप उस समय पीडीपी में नहीं थे जब ये बायकॉट की नीति डीडीसी चुनाव में थी, आपको आज खुद बताइए, आपको लगता है ये नुकसान जो है हुआ है आई देखो जमीनी स्तर पर पीडीपी को? ज़मीनी स्तर पे नुकसान, हमें पीडीपी को ज़्यादा नुकसान इस वजह से हुआ है क्योंकि एजेंसीज ने हमें हमें प्रेशराइज किया, हमारे लीडर्स को डिटेन किया जाता है। आप देखें 5 अगस्त को किसी पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस सील नहीं हुआ, कहीं से लीडर्स को हाउस अरेस्ट नहीं किया गया अपार्ट फ्रॉम पीडीपी। और इसका मैं आपको रीज़न देता हूँ, आप देयर विल बी रीज़न कि लोग कहते हैं कि नहीं जी, क्योंकि एक नैरेटिव बिल्ड करती है ना गवर्नमेंट हमारे खिलाफ। महबूबा मुफ्ती एंटी नेशनल है, ऐसा भी कहते हैं, पाकिस्तान की समर्थक है, तमाम जो उनके जो जिस तरह से बयान आते हैं कि झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, या जो भी देश के खिलाफ या भारत माता की संप्रभुता के खिलाफ कह लीजिए, तिरंगे के खिलाफ कह लीजिए, उसको लेकर भाजपा लगातार सवाल करती है और कहती है कि यही कारण है कि महबूबा मुफ्ती ज़्यादातर हाउस अरेस्ट हुई। मेरा तिरंगा ना मैडम वहाँ पे भी गिरा जहाँ जिस जगह को मणिपुर कहते हैं। तो बीजेपी हैज़ नो मॉरल रिस्पॉन्सिबल पॉइंट ऑफ सेइंग कि नहीं जी वो तिरंगे की बात करते हैं, उसको आप छोड़ दें। सी एक आदमी स्लोगरिंग से कहता है ना कि मैं हिंदू, हम देश की बड़ा, हम देश को क्या कन्वर्ट कर देना चाहते हैं इनटू सम काइंड ऑफ, बट एट द सेम टाइम वो ये भी तो कहते हैं उनके लीडर्स की हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इजंट दैट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? द एथोस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो नारेबाजी करते हैं, ये फैक्ट यही है ना कि ये करते क्या है, दे ट्राई टू रन दैट सेंटिमेंट ऑन। ये लोगों को ये नहीं पढ़ाएंगे कि साहब आप किताब हर चीज़ को छोड़ो, आप सिर्फ एक किताब के अंदर विश्वास करो, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो आपके वो फ्रीडम देती है, आपको संविधान आपको वो सारे फ्रीडम देती है, वो आपको जो आपकी ग्रोथ के लिए या आपके देश की तरक्की के लिए जो बेसिस है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान अंदर ये भी सिखाता है ना आदित्य जी कि अंदर का बाहर का मत कीजिए, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें, या महबूबा मुफ्ती की बात करें। जम्मू में जब भी आते हैं वो कहते हैं कि बाहर वालों ने सब कुछ छीन लिया है, यहाँ पर नौकरियां बाहर वालों को दी जा रही हैं, रोजगार दिया जा रहा है, ज़मीनें दी जा रही हैं। ये जो अंदर बाहर का जो जिस तरह से एक खेल चल रहा है उनकी तरफ से, ऐसा लगता है कि मजदूरों की हत्या की भी जिम्मेदार उनको माना जाए, क्योंकि नफरत के बीज बो रहे हैं। देखो आपने 2 चीज़ें पूछी, मैं 2 अलग अलग से जवाब देता हूँ। देखो आप क्या क्या कमाल है, आप कह रही हैं महबूबा मुफ्ती बाहर के और अंदर के लोगों की बात करती हैं। देखिए ये बात तो महाराजा साहब ने की थी, जो ये हमारे स्टेट सब्जेक्ट लॉज लाए थे वो महाराजा बहादुर ने लाए थे, क्योंकि उनको पता था कि कल्चर को प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। उनको पता था कि डोगरे हैं कितने, इतना छोटा सा कल्चर है, ये ख़त्म हो जाएगा अगर बाहर से लोग यहाँ आ जाएंगे। कैसे खत्म हो जाएगा? इंटरमिक्सिंग, दिस इज कॉल्ड अ सोशल ग्रोथ। आप मुझे बता दो दिल्ली व्हाट वाज ओरिजिनली दिल्ली, यू टेल मी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करो, और हम लोगों के पास कोई एवेन्यूज थोड़ी हैं यहाँ पर। आप मुझे बता दो यहाँ पर क्या है, अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी दैट वी जनरेट, वी डोंट हैव, हमें अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना। जम्मू कश्मीर के बच्चों को भी बाहर नहीं जाना चाहिए शिक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को बाहर जमीन नहीं लेनी बाहर चाहिए, ये भी समझाना चाहिए। नहीं, बाहर के लोगों ये को जो नफरत है अंदर का बाहर का, वो स्पष्ट रूप से यही कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को जो किसी भी अन्य राज्य से ताल्लुक रखता है, आप उसको भारतीय ही नहीं समझ रहे हैं, आप उसको खुद उस तरह से महसूस करवाते हैं कि तुम हमारे अपने नहीं हो, तुम देश के नहीं हो। हमने कभी कहा ही नहीं कि वो देश के नहीं, हमने कभी कहा कि हम देखिए बात ये है कि जब आप ये लैंड देते हैं ना, ये हमारे प्रोटेक्टेड लैंड थी, दैट इज़ अ सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ, राइट। 2019 के बाद इन्होंने कहा एब्रोगेशन कर दी, ठीक है। अब ये कहते हैं कि बाहर के लोग भी आ सकते हैं, तो बाहर के आगे लोग आकर यहाँ पे ज़मीन खरीद लेते हैं, यही बात थी। जब ज़मीन खरीद लेते हैं तो आकर खरीद लेते हैं, अब वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिटिगेशन है उतने। लेकिन अब क्या कर रहे हैं वो, अब बाहर के लोगों का ये है कि वो 5-5 मरले ज़मीन गिफ्ट कर रहे हैं।
हमारा केवेट ये है कि अगर आपने ज़मीन देनी है आप कश्मीरी पंडित पॉपुलेशन को दो। आपने कितने लोगों को दी? जब आपकी सरकार थी आपने कितने परसेंट को दी? हम तो दे ही नहीं सकते थे ना, स्टेट सब्जेक्ट लॉज थे, नो वन फ्रॉम आउटसाइड कैन बाय। कोई प्रावधान ला सकते थे कश्मीरी पंडितों के लिए? कुछ ना कुछ तो कर सकते थे ना उस समाज के लिए जिस पर सियासत कर रहे हैं। यहाँ पर सियासत नहीं है, यहाँ पर बात सीधी है कि PMGSY है क्या। इट इज़ जिसमें आप ज़मीन अगर किसी के पास है आप उसको कंस्ट्रक्शन करने की लोन देते हैं, राइट। यहाँ पर रिवर्स हुआ है, यहाँ पर कहा गया कि हम ज़मीन भी देंगे। अब ज़मीन किसको दी जा रही है ये सवाल है। यहाँ पर ज़मीन उन बाहर के लोगों को दी जा रही है, ना कि लोकल। अगर आपको देनी ही है अभी से, कि आपका पॉइंट ही नहीं है आपको देने का, क्योंकि स्कीम का एम्बिट ही नहीं यही था। अब आपने जानबूझ के ये पैराट्रूप किया है जिसमें आप लोग बाहर से ला रहे हैं, तो आप अगर उन लोगों को ला रहे हैं तो अगर आपने देनी ही है ज़मीन किसी को मुफ्त कहते में। हैं ना कि अगर उद्योग बनेंगे, अगर इंडस्ट्रीज बनेंगी, फैक्ट्रीज बनेंगी तो जम्मू कश्मीर के आम नागरिक को रोजगार मिलेगा। एक तरह से आप चाहते हैं कि जम्मू का जो विकास है वो यूटी के तहत, दिल्ली के तहत हो। जैसे दिल्ली में विकास हो रहा है या महाराष्ट्र में हो रहा है। दूसरी तरफ जब विकास के लिए कोई यहाँ पर जमीन लेने के लिए आता है, हो हल्ला कर देते हैं। आप कहते हैं कि तुम बाहर वाले हो, ये अंदर वाले हैं, ये स्थानीय है, ये बाहरी हैं, और आप ही की नफरत के कारण पूरे देश में इस तरह का संदेश जाता है कि जम्मू कश्मीर के जो आम नागरिक है वो इनको मानने को तैयार नहीं है कि ये उनके अपने हैं। मैम ऐसा है कि जो इंडस्ट्री है, क्योंकि आपने उद्योग के लिए बोला, इंडस्ट्री जो है वो सिडको सीकॉप की लैंड्स हैं, वो परपेचुटी लीज में थी प्रायर टू 5 अगस्त 2019 ऑल्सो। तब भी लीज पे ही जाती थी और आज भी लीज पे जाती है। तो ये आर्ग्यूमेंट या ये कहना कि बाहर के लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से रोका जाता, नहीं मैम, ये पहले भी नहीं था। यू कैन चेक इट ऑन कैमरा, कह रहा हूँ, कोई भी आदमी कहता आप लीज परपेचुटी में निकाले और